जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज आप लोग जानने वाले हैं लाभ हानि के सूत्र स्थापना के बारे में। क्या होता है लाभ हानि, क्या होता है क्रय विक्रय मूल्य, क्या होता है लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, इसके सूत्र क्या होते हैं, तमाम चीजें आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बहुत ही कठिन अवधारणा होती है छोटे बच्चों के लिए समझ पाना कि किस तरह से ये सूत्र स्थापना होते हैं। कई बच्चे को तो रट्टा मारना पड़ता है, लेकिन आपको रट्टा मारने के लिए भी सूत्र स्थापना को समझना पड़ेगा। चलिए शुरू कर रहे हैं। वीडियो लंबा ना करते हुए हम पहले जानना चाहेंगे कि लाभ और हानि क्या है। देखिए, जब व्यापार होता है, लेन देन होता है, खरीदी बिक्री होता है, ठीक है, तो वस्तु का लेन देन होगा, वस्तु का लेन देन, और वस्तु के साथ साथ रुपयों का भी लेन देन होता है। यदि व्यापारी की दृष्टि से देखें, जो बेचने वाला है वो जो वस्तु लेगा, वो जो किसी थोक दुकान से जब वस्तु लेता है तो उसके लिए वो खरीदी हुई, और जो ग्राहक को जो वो देगा तो वो क्या हुआ, उसके लिए बेचना हुआ। लेकिन उसी स्थिति में जब ग्राहक व्यापारी से लेगा तो उसका होगा वो खरीदना, ठीक है, और बेचने का तो उसका सवाल नहीं हो, तो उपभोग करता है, ठीक है। तो व्यापारी जब बेचता है, ठीक है, उसी समय ग्राहक उसको खरीदता है। तो दोनों के लिए अलग अलग चीजें हैं क्रय विक्रय, ठीक है। व्यापारी विक्रय करेगा और उसी समय ग्राहक जो है उसको क्रय करता है, ठीक है। अभी और समझेंगे इसको। देखिए, वस्तु का लेन देन होता है व्यापार। जब व्यापारी लेगा, खरीदेगा, तो वो खरीदेगा ना, तो उसको बोलेंगे क्रय मूल्य। और जब उसको देगा यानी वो बेचेगा ग्राहक को, तो बेचने के मूल्य को बोलते हैं विक्रय मूल्य। अभी भी आप क्लियर नहीं होंगे तो आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक क्या है? ट्रिक कुछ इस प्रकार से है कि खरीदना, अंग्रेजी में देख रहे हो, KHARIDNA, ये खरीदना है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? के से हो रही है। तो के से आप लोग याद कर लेना, के से क्रय मूल्य, ठीक है। उसी तरीके से आप बेचना को देख रहे हो कि बी से शुरू हो रहा है, थोड़ा सा आप इसको अशुद्ध रूप में बोलेंगे, बेचना को विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य की बात हो रही है, विक्रय अशुद्ध है ये विक्रय, लेकिन उसी से आप जो है विक्रय को विक्रय से जोड़ देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बेचना क्या होता है, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो खरीदना क्रय मूल्य और बेचना विक्रय मूल्य, ठीक। अभी आप लोग नहीं भूल पाएंगे। अब आते हैं कि होता कब है लाभ। लाभ कब होगा? जब कम में खरीदा जाए, जब कम में खरीदा जाए यानी क्रय किया जाए कम में, और ज्यादा में बेचा जाए, ज्यादा में बेचा जाए। तो ज्यादा में बेचा जाए यानी विक्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए। तो क्या होगा कि जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा तभी होगा लाभ, तभी होगा लाभ। और हानि क्या होगा? हानि यहां पर जो स्थिति थी उसका जस्ट उल्टा। जब कम में खरीदा जाए तो होता था लाभ, लेकिन हानि में क्या होगा? जब ज्यादा में खरीदा जाए, इसलिए मैं गोल कर दिया हूं कम को। जब ज्यादा में खरीदा जाए और कम में बेचा जाए, ज्यादा में खरीदा जाए और कम में बेचा जाए, तब होगा हानि, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा होगा। तो आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कब होता है लाभ और कब होती है हानि। अब आप आगे देखिए इनके सूत्र की स्थापना को। लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, मतलब ज्यादा में बेचा जाए और कम में खरीदा जाए तभी तो लाभ होगा, ठीक है। इसी सूत्र को हमने कुछ और भी रूपांतरित किया है। कैसे? यहां पर लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य तो हो गया। अब हमने क्या किया कि ऋण क्रय मूल्य को इधर पक्षांतर कर दिया, ऋण क्रय मूल्य को इधर पक्षांतर कर दिया, तो एक तरफ बचेगा विक्रय मूल्य, मतलब विक्रय मूल्य का मान हमको मिल गया विक्रय मूल्य बराबर लाभ तरफ इधर, ऋण क्रय मूल्य इधर आकर के क्या हो जाएगा, धन क्रय मूल्य बदल जाएगा। तो लाभ धन क्रय मूल्य, ठीक है। और इसी सूत्र को फिर रूपांतरित कर रहे हैं और कर रहे हैं ये कि लाभ जो है ना, लाभ को हम विक्रय मूल्य तरफ भेज दे रहे हैं।
तो इधर क्रय मूल्य बच जाएगा, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य ऋण लाभ। ठीक है, ये जो लाभ है ना, इधर धन है, इधर आकर के क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, विक्रय मूल्य ऋण लाभ हो जाएगा, तभी तो हमको क्रय मूल्य बराबर ये सूत्र मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम देखें हानि को। हानि कब होती है? हानि जब खरीदने का मूल्य ज्यादा हो और कम में बेचा जाए। कहने का मतलब है क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, हमेशा आपको जो है ज्यादा में कम को घटाना रहता है, इसीलिए यहां पर क्रय मूल्य यानी खरीदी मूल्य ज्यादा है और ऋण विक्रय मूल्य बेचने का मूल्य कम है, इसलिए ऋण विक्रय मूल्य किए हैं। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या कर दिया कि ऋण विक्रय मूल्य को इधर पक्षांतर कर दिया, तो एक तरफ क्या बच जाएगा आपका क्रय मूल्य। ये देखिए रूपांतरित किए हैं इसी सूत्र को, एक ही सूत्र सब चेंज हो रहा है। ठीक है, वैसे आप इसको याद करोगे ना ये डिब्बे का, तो भी ये ऑटोमेटिक दोनों याद हो ही जाएंगे, है ना। याद नहीं होगा तो इसी सूत्र की स्थापना में आपके सवाल भी हल हो जाएंगे, लेकिन आपको सूत्र की स्थापना समझनी है तो आप ध्यान से पूरे वीडियो को देखिए। अब क्या होगा कि क्रय मूल्य बराबर ये ऋण विक्रय मूल्य इधर आ गया हानि तरफ, तो क्या हो जाएगा ऋण जो है ये धन हो गया, है ना, हानि तरफ आ गया तो धन विक्रय मूल्य हो गया, और एक तरफ बचा क्रय मूल्य, ये देखिए, तो इसलिए क्रय मूल्य बराबर हानि धन विक्रय मूल्य। अब इसी सूत्र को हम रूपांतरित कर रहे हैं, रूपांतरित कर रहे हैं मतलब एक तरफ विक्रय मूल्य को रहने देंगे और हानि को इधर पक्षांतर कर देंगे, हानि इधर धन है, इधर आकर के ऋण हो जाएगा। ठीक, देखिए क्रय तरफ आकर के ऋण हानि हो गया, तो क्रय मूल्य ऋण हानि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ऋण हानि। आशा है आप लोगों के समझ में आ गया होगा क्या मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। मैं बस यही बताना चाह रहा हूं कि देखिए एक ही सूत्र के कई रूप होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत आते हैं। वो तो फंडामेंटल था, उसको तो आपको जानना बहुत जरूरी है, लेकिन आपका प्रश्न बनेगा इनको जानने के बाद, होगा ये कि लाभ प्रतिशत क्या होता है और हानि प्रतिशत क्या होता है। लाभ प्रतिशत मतलब प्रति 100 में कितना लाभ, हानि प्रतिशत मतलब प्रति 100 में कितना हानि। 100 का हिसाब किताब चलता है, प्रतिशत से हम 100 के हिसाब किताब में समझते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए लाभ प्रतिशत, लाभ हमको कब मिलता है, लाभ हमको तभी मिलेगा ना, हमारा लाभ कितना हुआ कैसे हमको पता चलेगा, जब हम खरीद ही रहेंगे उसी से तो पता चलेगा कि कितना मैंने, इतना मैं खरीदा था, इतना मुझे लाभ हुआ। लाभ क्रय मूल्य पर आधारित होती है। ठीक है, मतलब हमको लाभ मिलेगा भी तो क्रय मूल्य के आधार पे ही मिलेगा, इसलिए लाभ बटे क्रय मूल्य। ठीक है, और प्रतिशत में गणना करना है, इसलिए प्रति 100 गुणित प्रति 100। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत यानी क्या हो गया, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100, ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक उसी तरह से हानि प्रतिशत है, हानि भी आपको क्रय मूल्य के ही आधार से मिलेगी, तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100, क्योंकि प्रतिशत करना है इसलिए गुणित 100 करना पड़ेगा। दोनों सूत्र तो आपके समझ में आ गए होंगे। अब इसी सूत्र का रूपांतरित रूप आप देखिए कि किस तरह से हो रहा है। यह चीज तो आप जानते हैं कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, जस्ट इसके पहले हम आपको बताए। यदि वो चीज आपको समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को रोकिए और पुनः शुरू से फिर से देखना शुरू कीजिए। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। ठीक है, हमने किसके जगह में इसको लिखा, लाभ के जगह में लिखा है, ये ज्यादा कुछ चेंज नहीं किए हैं, इसी के जगह में हम इसको स्थापित कर दिए हैं, बाकी जस का तस है, आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से आप देखिए कि हानि के जगह में भी हमने क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य को लिखा है। ठीक है, वैसे उस पर हम बाद में जाएंगे, पहले इसी को थोड़ा सा क्लियर हो जाते हैं। ये हो गया। ठीक, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, ये हमने कर दिया। ये कैसे आया, यहां तक तो आप लोगों ने समझ में आ गया हो आपका। अब देखते हैं कि विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, मतलब विक्रय मूल्य का भी बटे क्रय मूल्य है और क्रय मूल्य का भी बटे क्रय मूल्य है, इसलिए यहां से हमने क्या कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। ये देखिए विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य और ऋण की जगह में ऋण, और क्रय मूल्य बटे ये क्रय मूल्य।
ठीक है, ये क्रय मूल्य ये है और ये वाला ये, ठीक है, ये विक्रय मूल्य यहाँ पर और ये क्रय मूल्य भी यहाँ पर। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा ये। ठीक, बाकी तो जस का तस है। अब क्या करते हैं, अब देखिए आप आ जाएंगे डिब्बे पर, जहां पर सूत्र की स्थापना हुई है लाभ प्रतिशत की। यहां पर ये क्रय मूल्य कट गया और यहां पर ये क्रय मूल्य कट गया, तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ऋण की जगह में ऋण है, विक्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य। आप देख रहे हैं, गुणित 100 गुणित 100। तो लाभ प्रतिशत यानी क्या हुआ, लाभ प्रतिशत यानी हुआ कोष्टक में विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य ऋण 1 कोष्टक बंद गुणित 100। ठीक है, ये सूत्र की स्थापना कैसे हुई आप लोगों को पता चल गया होगा। यदि याद नहीं हो रहा है तो आप इस डिब्बे का सूत्र लिख लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा लाभ प्रतिशत का। ठीक उसी प्रकार से हानि प्रतिशत में भी जाएं तो ये क्या हुआ है कि हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य हुआ है। तो क्या किए हैं, यहां पर ये क्रय मूल्य का भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का भी क्रय मूल्य, ये देखिए बांट दिए हम। ठीक, यहां पर विक्रय मूल्य, ये यहां पर ऋण की जगह में ऋण और ये क्रय मूल्य ये क्रय मूल्य। ठीक है, और गुणित 100 का गुणित 100। ये इस प्रकार से हमने क्या कर दिया है, इनको अलग अलग कर दिया है। अब करते क्या है कि यहां पर देखिए क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, हम एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो क्या काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ऋण की जगह में ऋण, विक्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य गुणित 100। तो यहां पर आप देखिए हानि प्रतिशत का क्या सूत्र हो गया, हानि प्रतिशत का सूत्र हो गया कोष्टक में 1 ऋण विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य कोष्टक बंद गुणित 100। आप चाहें तो इसको भी याद कर सकते हैं। ठीक है, याद करना ही पड़ेगा क्योंकि हानि प्रतिशत से सवाल बहुत सारा पूछता है। ठीक है, तो ये दोनों को आप याद कर लेंगे। आप सोच रहे होंगे चलिए याद तो हो जाएगा, बात खत्म हुई। नहीं नहीं, अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी इसको और थोड़ा सा रूपांतरित करना है। जी हाँ, बहुत जरूरी है। आप यहां तक जब बन गए हैं तो और बाकी सूत्र स्थापना को भी आसानी से समझ सकते हैं। इतना समझ गए हैं तो आगे भी आप समझेंगे। इसलिए मैं बोला था शुरू से ही आखिरी तक आपको वीडियो देखना है ताकि सूत्र स्थापना आपकी समझ में स्थापित हो सके। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर कि लाभ प्रतिशत बराबर कोष्टक में विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य ऋण 1 कोष्टक बंद गुणित 100। यहां तक आए थे। अब देख रहे हैं कि 100 का गुणा हम विक्रय मूल्य के साथ करेंगे, तो ये देखिए विक्रय मूल्य गुणित 100 और बटे क्रय मूल्य। ठीक है, उसी तरीके से देखिए कि ये 100 का गुणा जो हम 1 के साथ करते हैं तो 100 एकम 100, ऋण की जगह में ऋण है 100 एकम 100, ये आ गया 100 एकम 100। ठीक है, 100 एकम 100, इसका गुणा हम इसके साथ किए और इसी का गुणा हम इसके साथ भी कर दिए हैं। ठीक है, तो ये कैसे आया, ये भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि आप देख रहे हैं ये जो ऋण 100 है इसको हमने कर दिया इधर पक्षांतर, तो इधर आकर के हो गया लाभ प्रतिशत धन 100 और इधर क्या बच गया है आपका विक्रय मूल्य गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, हमने क्या किया है नेक्स्ट स्टेप में ऋण 100 को इधर पक्षांतर कर दिया है। ठीक, अब इसको आप समझ जाइए, फिर उसके बाद हम हानि प्रतिशत का रूपांतरित रूप देखेंगे, लेकिन ये यहां तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। यदि कहीं पर आपका समझ छूट जा रहा है तो वीडियो पॉज कीजिए और थोड़ा सा बैक जाइए और फिर से आप सुनते आइए। ठीक है, अब करेंगे क्या, अब क्रय मूल्य को इधर ले आते हैं, इधर बटे के रूप में है, इधर आकर के ये ऊपर आ जाएगा, तो ये क्रय मूल्य इधर आ जाएगा और आपका लाभ प्रतिशत और धन 100 नीचे चला जाएगा। वही हुआ है, क्रय मूल्य इधर आ गया और ये लाभ प्रतिशत धन 100 जो है नीचे चला गया है। ठीक है, जिसको तिर्यक गुणा बोलते हैं। ठीक है, वही हुआ है। ठीक है, तो क्रय मूल्य बराबर क्या हुआ, क्रय मूल्य बराबर हो गया विक्रय मूल्य गुणित 100 बटे लाभ प्रतिशत धन 100। ये किस तरह से आया आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जस्ट इसी तरह से हानि प्रतिशत में भी है। हमने इतना तक ले आया था कि हानि प्रतिशत बराबर कोष्टक में 1 ऋण विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य कोष्टक बंद गुणित 100। अब क्या करते हैं
कि हम 100 का गुणा करते हैं 1 के साथ तो 100 एक कम हो जाएगा 100, और विक्रय मूल्य के साथ इधर गुणा कर रहे हैं तो विक्रय मूल्य गुणित 100 बटे क्रय मूल्य, ऋण के जगह में ऋण है, देखिए बीच में। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि ये जो 100 है ना, इसको यहीं पर रहने देते हैं। ये जो ऋण विक्रय मूल्य गुणित 100 बटे विक्रय मूल्य है, इन सब को हम इस दूसरे पक्ष में ले आते हैं और हानि प्रतिशत को हम इधर ले जाते हैं। तो होगा क्या, ये देखिए ले आए हैं विक्रय मूल्य गुणित 100 बटे क्रय मूल्य, और बराबर क्या हो जाएगा, इधर 100 की जगह में 100 है, इधर धन हानि प्रतिशत इधर आकर के ऋण हानि प्रतिशत हो गया। ठीक है, ये इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम क्या कर रहे हैं कि एक तरफ क्रय मूल्य को ले जाते हैं, हम क्रय मूल्य का मान ज्ञात करना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा ऊपर उधर चला जाएगा, बराबर के उधर चला जाएगा दूसरे पक्ष में, तो ये ऊपर चला जाएगा, और 100 ऋण हानि को हम इधर ले आएंगे तो ये इसके नीचे में आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरफ इधर क्या रहेगा आपका क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणित 100 बटे 100 ऋण हानि प्रतिशत। ठीक है, ये इस प्रकार से ये भी सूत्र की स्थापना हो गई। तो ये भी सूत्र की आपको अपने याददाश्त में इसको रखना पड़ेगा, अपने समझ में रखना पड़ेगा, याद कर लीजिए, नहीं तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। या समझ में आ रहा है तो आपको याद करना भी आसानी हो जाएगी। अब बोल रहे होगे कि लाभ प्रतिशत हम लोगों को पता चल गया, हानि प्रतिशत बराबर भी क्या होगा पता चल गया, और साथ में हमने क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत के बीच में संबंध भी देख लिया, और क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत के बीच में भी हमने संबंध देख लिया। लेकिन इसी को थोड़ा सा और रूप देते हैं, घबराइए नहीं, अब ज्यादा नहीं है, बस एक और सूत्र की स्थापना देख लीजिए। होगा क्या कि क्रय मूल्य बराबर तो हमको पता चल गया कि क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणित 100 बटे लाभ प्रतिशत धन 100। इसी को जब हम चेंज कर रहे हैं तो एक तरफ रख देते हैं किसको, आपके विक्रय मूल्य को, और ये जो तमाम जो चीजें उस पे है ना उसको इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो ये 100 आ जाएगा इसके नीचे में, देख रहे हो ये 100 जो है नीचे में आ गया। ठीक, और ये लाभ प्रतिशत धन 100 ये क्रय मूल्य की तरफ जाकर के ये गुणा हो गया है, तो विक्रय मूल्य बराबर हो गया क्रय मूल्य गुणित कोष्टक में लाभ प्रतिशत धन 100 बटे 100। ठीक है, ये इसी सूत्र का ही परिवर्धित रूप है, रूपांतरित है। ठीक है, उसी तरीके से देखें विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत से उससे क्या संबंध होता है, करेंगे क्या हम, अब की बार आप जो है 100 को इधर पक्षांतर कर दीजिए तो इधर आकर के जो है बटे 100 हो जाएगा, ये देखिए बटे 100 हो गया, और ये जो 100 ऋण हानि प्रतिशत है इसको इधर आकर के तिर्यक गुणा कर देंगे क्रय मूल्य तरफ, तो क्रय मूल्य गुणित कोष्टक में 100 ऋण हानि प्रतिशत ये हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य गुणित कोष्टक में 100 ऋण हानि प्रतिशत बटे 100। तो ये इस तरह से आपके सूत्र की स्थापना होती है। समय देख करके, प्रश्न देख करके, प्रश्न के स्वरूप को जान करके हम सूत्र का प्रयोग करते हैं और जल्दी से क्वेश्चन को हल करते हैं। तो ये इस प्रकार से होता है। आशा है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। कैसा लगा आप लोगों को मेरा प्रयास, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। यदि पसंद आया है, समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। हम मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।